हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़े हैं मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट। शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं। हर्षल, वो एक क्लैरिफिकेशन आपसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता इस असमंजस में गया कि वो जो बॉर्डर फोर्सेस की जो लेटर है जो हमने स्विट्जरलैंड के एक एक्सपोर्टर को जाते हुए देखी और उसका पूरी तरीके से खुलासा हुआ, एक प्रीमियम में यहाँ पर यूएस के प्राइसेस चले गए। यूएस ने इसको नोटिस किया, एक क्लैरिफिकेशन की अब यहाँ पर बात की जा रही है और प्राइसेस ने इसको रिएक्ट भी कर लिया है। एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है उसे कैसे एनालाइज करेंगे? आई थिंक वही है कि जो आपने बताया कि अनसर्टेनिटी जो थी डेफिनेटली मार्केट में कम हो गई है। हालांकि अभी भी जो स्पॉट और कॉमिक्स फ्यूचर में डिफरेंस है अभी भी रिलेटिवली हायर है, बट आई थिंक इवेंचुअली यूएस मार्केट ओपन होने के बाद ये भी कन्वर्ज हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आई थिंक मैंने लास्ट वीक भी एक मीडिया इंटरेक्शन में कहा था कि अगर ये टैरिफ्स आती भी तो भी इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होता, क्योंकि इफेक्टिवली ये क्या करती है टैरिफ्स के शायद जो कन्वर्जन है 400 आउंस टू किलो बार्स या 100 आउंस बार्स वो यूएस एलबीएमए रिफाइनरीज में वो बिजनेस शिफ्ट हो जाता रादर देन स्विस रिफाइनरीज में जहाँ पे वो अभी प्रीडोमिनेंटली होता है। तो उसका शॉर्ट टर्म ही इम्पैक्ट होता, बट ये क्लैरिफिकेशन आने के बाद आई थिंक जो ब्रॉडर कंसर्न्स ही है मार्केट में, आई थिंक वही हमें लग रहा है कि वो कम हो जाएंगे आगे जाते। तो इसका कोई इम्पैक्ट अब आगे जाते हुए फिलहाल तो हम एटलीस्ट स्पॉट गोल्ड प्राइस पे तो नहीं देख रहे। सो हर्षल, ये एक चीज़ अगर हम आउट ऑफ द वैक देखें कि हाँ, एक इस पे एक यू टर्न है, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन की फॉर्मेलिटी यहाँ पर बाकी है, अदरवाइज मार्केट्स आर बैक टू नॉर्मल। यहाँ से जिस तरह के प्राइसेस हैं और जो हमने पिछले हफ्ते होता हुआ देखा कि लंदन स्पॉट के गोल्ड कहाँ था और कॉमिक्स के प्राइसेस कहाँ थे, जिस तरह की डिस्पैरिटी से गोल्ड भी यहाँ पर दिखा सकता है। इंडियन मार्केट्स का रिएक्शन अब आगे जाकर कैसा रहेगा? आई थिंक इंडिया में तो सबसे बड़ी कंसर्न है कि आईएनआर जो डेप्रिसिएशन हो रही है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, आई थिंक उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में ज्यादा है। हमने देखा है कि डिस्पाइट के ग्लोबल प्राइसेस काफी करेक्ट हुए अपने हाई से, इंडियन प्राइसेस अभी भी 1 लाख लेवल के ऊपर भी है, क्योंकि मेजरली आईएनआर डेप्रिसिएशन की वजह से। डिमांड फ्रंट पे आई थिंक ये रिसेंट प्राइस करेक्शन थोड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीक जो रैली देखी उसके बाद थोड़े कंसर्न थे, क्योंकि आईएजेएस में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देखा था रिटेलर्स से। बट कहीं ना कहीं अगर गोल्ड प्राइस रैली अगर कंटिन्यूड आगे चलती रहती अगर इस वीक भी, तो ऑर्डर कैंसिलेशन के डर डेफिनेटली आता अगर गोल्ड नए हाई एटलीस्ट स्पॉट मार्केट में हम देखते 3500 के ऊपर। बट फिलहाल आई थिंक वो कंसर्न्स भी नहीं है, तो हमें लगता है कि जो आईएजेएस में भी जो ऑर्डर्स थे मोर और लेस आई थिंक सस्टेन रहने चाहिए, प्रोवाइडेड कि ये प्राइस जो है ये रेंज में ही रहे 3300 से लेके 3400 3450 की रेंज। हर्षल, आई नो दिस इज स्टिल अर्ली डेज और हमने रक्षाबंधन होते हुए देखा, बहुत जल्दी कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणपति और उसके बाद एक पूरा यहाँ पर फेस्टिवल का स्ट्रिंग है। किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशंस हैं? जैसे आपने बोला रुपये डिप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, और 1 लाख के ऊपर सोना फिलहाल कारोबार कर रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है ऑन ग्राउंड रिटेल ज्वेलरी डिमांड से? आई थिंक एक्सपेक्टेशंस तो कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, अगर जैन टू जून की बात करूं, उससे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस है। रिटेलर्स ने पहले 6 महीने में इतनी ज्यादा स्टॉकिंग नहीं की थी, क्योंकि डिमांड भी वीक था, प्राइस भी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे। तो आई थिंक एटलीस्ट रिटेलर्स की जो स्टॉकिंग की एपेटाइट है वो डेफिनेटली हमने रिटर्न होती हुई देखी है रिसेंट वीकली शोज में। तो फिलहाल तो लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि अगर प्राइस यहीं पे रहते 1 लाख के आसपास, तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि कंज्यूमर्स भी अब थोड़े बहुत एडजस्ट हो जाएंगे बाय द टाइम फेस्टिव और वेडिंग सीजन की बाइंग शुरू होती है। तो अनलेस प्राइस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, स्पेशली अगर प्राइस बहुत ज्यादा रैली नहीं करे, तो हमें लगता है कि फेस्टिव सीजन पॉजिटिव होना चाहिए इस बार। जैन जून से तो बेहतर होगा, यानी कि सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से यहाँ पर बेटर होने की एक्सपेक्टेशन है। हर्षल, किस तरह का सोने का इंपोर्ट इस साल में हम देख रहे हैं, क्योंकि 700-800 से क्या हम 600-700 वाली रेंज में जा रहे हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक अब हमने रिसेंटली एक ट्रेंड देखा है कि डोरे के इंपोर्ट्स फिर से पिकअप हो गए। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वार्टर में मोर देन 60% इंडिया का इंपोर्ट जो है वो डोरे के फॉर्म में हुआ था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में इंपोर्ट हो रहे थे, सॉल्यूशंस थे, फाइंडिंग्स थे, आई थिंक उस पर क्लैम्प डाउन के बाद हमने देखा है कि डोरे के इंपोर्ट्स पिकअप हो रहे हैं। और स्पेशली क्योंकि सेपा के टैरिफ्स जो यूएई सेपा में जो टीआरक्यू है उस पर अभी भी स्टे है, उसमें इंपोर्ट्स नहीं हो रहे। तो आई थिंक प्रीडोमिनेंटली अभी जो इंडियन ट्रेड है वो डोरे इंपोर्ट्स पे फोकस कर रही है। तो ये एक आई थिंक एक नुआंस है सिर्फ इंपोर्ट्स का, बट ओवरऑल डेफिनेटली गिवन द प्राइस 600 से 700 टन की एक्सपेक्टेशन हमारी है।
एक सवाल यहाँ पर चांदी पर भी, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइसेस बेटर होल्ड होते हुए देखे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 38.5 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर बरकरार हैं। 39 एक रेजिस्टेंस के तौर पर है, लेकिन क्या बाय दिस ईयर एंड आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्गर पुश यहाँ पर चांदी में आएगा? स्पेसिफिकली ईयर एंड तो कहना मुश्किल है, बट एटलीस्ट हमारी एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली है कि नेक्स्ट 9 से 12 महीनों में हम 42 से 44 डॉलर्स के लेवल डेफिनेटली देखते हैं चांदी में। शॉर्ट टर्म आई थिंक बहुत सारी हेडलाइन रिस्क है अक्रॉस कमोडिटीज, तो वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी। कहीं ना कहीं डॉलर भी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, वैसी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, तो शायद डॉलर इंडेक्स में भी शॉर्ट टर्म रिकवरी अगर आती है तो हम गोल्ड सिल्वर पे प्रेशर देख सकते हैं। बट ओवरऑल थोड़ा मीडियम टर्म व्यू बात करूं तो अभी भी व्यू जो है हमारा बरकरार है कि वी आर पॉजिटिव एंड वी एक्सपेक्ट 42 to 44 डॉलर्स। हमारे साथ अब वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हैं। अजय जी नमस्कार। सबसे पहले अवेलेबिलिटी कैसी है गेहूं की, और ओएमएसएस को कैसे देखते हैं आप? ओएमएसएस का अनाउंसमेंट तो हो चुका है और सरकार मेरे ख्याल से उन्होंने एक वाटरमार्क कर रखा है कि अगर जो है गेहूं इस दाम से ऊपर जाए तो हो सकता है कि वो जल्दी ले आए, लेकिन बाजार को उम्मीद है कि ये सितंबर अक्टूबर में मार्केट में रिलीज होगा। और जहां तक डिमांड का सवाल है, डिमांड कोई खास नहीं है आज की तारीख में वीट प्रोडक्ट्स में। जो ज्यादा तकलीफ है वो वीट ब्रांड की है, जिसकी वजह से जो है ये बाजार आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और उसके लिए जो है मिल वाले और मार्केट जो है पॉलिसी के इसमें है कि वीट ब्रांड एक्सपोर्ट कैसे भी खुल जाए बांग्लादेश के लिए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, तो थोड़ा सा वीट मार्केट को मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि वीट ब्रांड का तो एकदम डब्बा गोल है आज की तारीख में। अजय जी, जब आप कहते हैं कि डब्बा गोल है, तो किस तरह का प्राइस, किस तरह की सब ओवर सप्लाई हम देख रहे हैं? देखिए, वीट ब्रांड का जो नया सब्स्टिट्यूट है उसकी वजह से जो आप समझ लीजिए ईस्ट इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में 28, 28.5 के दाम होते थे वीट ब्रांड के, वो 20, 21, 22 पे आ गए हैं। और जो वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में वो 18, 19। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफटेक की बड़ी प्रॉब्लम है, डिमांड बिल्कुल ही नहीं सामने आ रही। सबके पास जो है आप समझ लीजिए औसत 10 से 20 दिन का वीट ब्रांड का प्रोडक्शन मिलों में स्टॉक रखा हुआ है, और सब इस ताक में है कि एक्सपोर्ट की कोई ये आए। और बारिशों में वैसे भी ब्रांड की डिमांड कमजोर रहती है, क्योंकि इस मौसम में जो है ब्रांड कम बिकता है। तो ये एक रुकावट सा बना हुआ है बाजारों के लिए आज की तारीख में।